निधिवन, जी हाँ। निधिवन के बारे में आज मैं एक ऐसी सत्य घटना आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक लुटेरा, एक डाकू जब निधिवन में पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो डाकू सच में भगवान की भक्ति के कारण निधिवन में पहुंचा था, या उसका कोई और मकसद था निधिवन के अंदर जाने का? तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे निधिवन के बारे में। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ में हर रोज रात में प्रकट होते हैं और वहाँ नृत्य करते हैं। रात में वहाँ किसी भी आम इंसान को जाना मना है, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। इसलिए वहाँ पे नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है निधिवन के बाहर, वहाँ कोई भी रात में नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है, सत्य घटना है, जो कि बहुत साल पहले हुआ था कि कोई डाकू था जो निधिवन के अंदर घुस गया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज से बहुत समय पहले एक परिवार था जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत ज़्यादा भक्त था, बहुत ही ज़्यादा भक्ति में लीन रहते थे, और उनके परिवार का जीविका का साधन था मंगल। जी हाँ, उसी परिवार का बेटा था मंगल, जो कि ट्रक चलाता था, और उसी ट्रक चलाने से उनके घर की जीविका चलती थी, और वो सब तो परम भक्त ही थे। मगर एक बार अचानक उसके परिवार में संकट आ गया, ऐसा संकट जो कि पूरे उस परिवार को हिला के रख दिया। तो एक दिन मंगल के पिता की एक्सीडेंट हो जाती है। जी हाँ, और एक्सीडेंट होने के बाद में उसकी माँ भी वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको लकवा मार देता है। अब वो दोनों बीमार हो जाते हैं और घर में बिस्तर पर पड़े रहते हैं। और उसके बाद में मंगल इधर ट्रक चलाता है, और उसकी एक बहन रहती है और उसकी पत्नी, जो कि परिवार को संभालती है। अब ऐसे ही होने के बाद में कुछ महीनों बाद में जो मंगल का जो ट्रक था, वहाँ से वो जाता है ट्रक में, और एक जगह खड़ा करता है ट्रक, और ढाबा में खाना खाने जाता है। और जैसे ही वो आता है तो उसके ट्रक से कुछ सामान चोरी हो जाता है। और इतना होने के बाद में मालिक को जब पता चलता है ये बात, तो कैसे न कैसे मंगल के ऊपर इसका इल्ज़ाम लग जाता है कि तुम ही इस चोरी में शामिल हो, तुमने ही अपने ट्रक से जो सामान है उसको चोरी करवाया। उसके बाद से जिस उसको काम मिलना बंद हो जाते हैं, और वो बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे उसके पास। तो फिर वो अपना जो ट्रक था उसको बेच देता है, और थोड़े दिन ऐसे ही चलता है। जो ट्रक का बेचा हुआ पैसा आता है उससे घर चलता है। और कुछ दिन बाद फिर वो सोचता है कि अब मुझे कुछ काम करना चाहिए, और इधर भगवान की भक्ति में भी लीन रहते हैं पूरा परिवार। और वो फिर किसी और के यहाँ नौकरी करने लगता है, और ट्रक चलाना चाहता है, मतलब दूसरे का ट्रक चलाने चले जाता है। और वहाँ भी यही हाल होता है। कुछ दिन अच्छा चलता है, फिर ट्रक से सामान चोरी हो जाते हैं। और कभी कभी तो उसका जो ट्रक है उसका बहुत ज़ोरदार एक्सीडेंट भी हो जाता है, किसी को दुर्घटना हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, और सभी इल्ज़ाम मालिक उसी के ही देते हैं। और फिर उसको उस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। अब यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब एक दिन की बात है, फिर भगवान की भक्ति में तो वो लीन रहते हैं, इस कारण उसे कोई रिश्ता आता है। उत्तर प्रदेश से कोई रिश्ता आता है, जो कि भगवान का भक्त रहता है लड़का, उसकी बहन के लिए। तो अपनी बहन का वो शादी कर देता है उस लड़के से। वो लड़का भी बहुत नेक था और भगवान का भक्त था। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन बीतने के बाद में परिवार तो पूरे परेशानी रहते ही हैं, मगर भक्ति में भी लीन रहते हैं। और ऐसा ऐसा करते करते एक दिन मंगल को कुछ काम से बाहर जाना रहता है। तो वो बाहर जाता है, और उतने में ही उसके घर में आग लग जाती है। उसके घर में ऐसा भीषण आग लगता है कि उस आग में उसके माता पिता और उसकी पत्नी जल के मर जाते हैं। अब ये बात जब मंगल को पता चलती है तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है।
और ऐसी परेशानी में जूझते जूझते उसे एक साधु मिलता है रास्ते में। तो साधु को सभी बात बताता है, मैं भगवान का बहुत भक्त हूँ मगर मैं बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहा हूँ। तो ऐसा करते करते साधु बताता है कि ये हो ना हो तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ गलत काम किए होंगे आपने, कोई पाप किया होगा, इसलिए उसकी सज़ा आपको इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। इस जन्म को आज भगवान की भक्ति में ही लीन रहे, कितना भी संकट आए, कितना भी कुछ आए, मगर भक्ति को आपको नहीं छोड़ना है। मगर वो तो अपसेट था। फिर वो अपने बहन के घर में जाता है तो वहाँ भी इतनी दुख दरिद्री आ जाती है, वो भी गरीब हो जाते हैं, उनके जो जीजा हैं वो भी गरीब हो जाते हैं, जीजा जी, उसकी बहन, सभी गरीब हो जाते हैं। फिर वो अपसेट होता है, फिर वो गलत संगति में चले जाता है, कुछ गलत लोगों की संगति करता है और वहाँ से वो धीरे धीरे करके सबको लूटना, एक चोर और एक डाकू बन जाता है और सभी को लूट लूट के धन दौलत लेता है। लेकिन वो गरीब लोगों को नहीं लूटता है, अमीर लोगों को ही लूटता है और वहाँ से धन को लूट के गरीबों में बांट देता है। और ऐसा करते करते उसकी पूरी जो बुद्धि थी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब उसके बाद में क्या होता है, उसे पता चलता है कि वृंदावन में बाहर से टूरिस्ट आए हुए हैं विदेशों से, और उसके पास में बहुत सारे सोने हैं जो कि वो भगवान में चढ़ाने के लिए आए हैं। तो वो चाहता है कि ये सभी सोने और जो भी जेवरात है उसे मैं लूट लूँ, और इसके लिए वो जाता है वृंदावन। और जैसे ही वो वृंदावन पहुंचता है घूमते रहता है। क्या है, चोर लोगों का जो एक तरीका होता है, कहते हैं, हमें तो नहीं पता, कि वो रात में चोरी करते हैं और दिन में देखने जाते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा गया है, पता करने जाते हैं, उसके बाद वो रात में चोरी करते हैं। तो उन लोग, वो भी मंगल जो था वो भी आता है चोरी करने के नाम से, और वो दिन में घूमते रहता है। तो घूमते घूमते वो पहुंचता है निधिवन के पास में, जहाँ पे जो उसका जीजा है, जो बहन से शादी किया था, वो उसको मिल जाता है। उसका जीजा भी यहाँ दर्शन करने अपने दोस्त के साथ आया हुआ होता है। तो मंगल तो उससे नज़र छिपाता है कि मुझे गलत सोचेगा कि मैं एक लुटेरा डाकू बन गया हूँ, मगर उसका जीजा उसको बुला ही लेता है। फिर उसका जीजा उसको समझाता है कि तुम गलत काम छोड़ दो, पहले जैसे भगवान की भक्ति करते थे वैसे ही करो। देखो, गरीबी हमारे ऊपर भी आई थी मगर हम भक्ति को नहीं छोड़े, तो आज हम अच्छे कंडीशन में आ चुके हैं, हमारे पास जीने खाने के लिए व्यवस्था हो चुकी है। मगर मंगल नहीं समझता, उसकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो बोलता है कि मैं अब एक नास्तिक बन चुका हूँ, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। बस पहले मैं भगवान में विश्वास करता था तो गरीबी झेला, देखिए मेरे साथ कितना घटना घटा, मगर आज मैं लुटेरा बना हूँ तो कितने सारे पैसे हैं, मैं गरीबों को भी हेल्प करता हूँ और अपना भी मज़े करता हूँ। ऐसा कह के टाल देता है। और उसके बाद में फिर जैसे रात होता है तो उसका जीजा बताता है उसको कि यहाँ पे भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो रात में आते हैं। मंगल, डाकू जो मंगल है, उसको उसका जीजा बताता है रात में आते हैं और गोपियों के संग नृत्य करते हैं। तुम यहाँ पे खड़े होके ऐसा नास्तिक वाला बात मत करो कि भगवान नहीं होते, यहाँ तो भगवान स्वयं साक्षात रात में आते हैं। तो ठीक है, आते होंगे, मुझे क्या करना है, मतलब थोड़ा अकड़ के घमंड से वो बात करता है। अब उसके बाद में उसके जीजा चले जाते हैं। वो सोचता है मन में कि निधि वन में भगवान आते हैं, गोपियाँ आती हैं, तो उनके पास ऐसे ऐसे जीवर होंगे, अगर वो सभी चीज़ मुझे मिल जाए तो क्या बात हो जाए, कितना मज़ा आ जाएगा, ऐसे कीमती जेवरात जो मुझे मिल जाएंगे। तो वो सोचता है रात में मैं यहाँ आता हूँ, जब भगवान और गोपियाँ नृत्य करेंगी तब मैं यहाँ आऊँगा। और वैसे ही वो रात में आता है अपना बंदूक लेके। अब बंदूक लेके वो जैसे रात में आता है, वो मन में सोचता है आज तो मैं लूट के ही रहूँगा सबको, मगर जो श्री कृष्ण है अगर वो मिल जाए तो उनसे मैं क्षमा मांग लूँगा और बोलूँगा मैं तो कभी न कभी आपका भक्त था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा मतलब अजीब तरह की एक सोच रख के वो इंसान जाता है, जो कि ये कहानी मुझे बोलने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो वो जैसे ही वो आता है और वो पर्दे के पास में जैसे पहुंचता है, उस समय उतने ज़्यादा बड़े बड़े पर्दे नहीं होते थे, बहुत समय पहले की बात है, छोटे मोटे घेरे ऐसे ही तार का लगा हुआ था। तो वो जैसे ही पास में पहुंचता है, उसे ढोल नगाड़े ताशे और घुंघरू की आवाज़ आती है। तो वो सोचता है यहाँ अंदर में तो कोई है नहीं, तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, हो ना हो ये जो गोपियाँ हैं वो प्रकट हो चुकी है। चलो मैं बंदूक लेके चलता हूँ और उन्हें डरा के उनसे जो भी जेवरात है उसे ले लेता हूँ।
अब वो जैसे जाने की कोशिश करता है और जैसे ही घेरे को वो छूता है, फट से उसे करंट लगता है और वो गिर जाता है। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, मुझे लेना ही है। उसके बाद में वो एक पत्थर लाता है और वो पत्थर में चढ़ता है और वो घेरे से कूदने की कोशिश करता है। और जैसे वो ऊपर चढ़ता है, पता नहीं एक प्रकाश उसके आँख में आती है और वो फिर जोर से गिरता है। मगर उसे भगवान चेतावनी दे रहे थे, मगर वो समझा नहीं। फिर वो तीसरे बार चढ़ता है और फिर अपना बंदूक का सहारा लेके चढ़ता है ऐसे ऊपर, और वो हवा में उसी के अंदर में फायरिंग कर देता है। अब वो गलती से करता है कि जानबूझ के, उसको वही जाने, उसके हाथ से फायरिंग हो जाती है अंदर में। और जैसे ही फायरिंग होता है वो इतने ज़ोरदार गिरता है वहाँ से और वो बेहोश हो जाता है और उसके सिर जो यहाँ पास फट जाता है उसका सिर, और वहाँ से खून बहने लगता है। वहाँ से एक आदमी जाते रहता है और देखता है, जब वो गिरता है ज़ोर से आवाज़ करता है तो देखता है कि कोई आदमी यहाँ तड़फ रहा है, मगर देखता है उसके हाथ में बंदूक है तो वो छोड़ के उसको भाग जाता है। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। अब सुबह होने के बाद में सभी लोगों का भीड़ लग जाता है कि ये आदमी यहाँ गिरा है, हो ना हो ये कुछ देखा होगा तभी यहाँ बेहोश हो गया है, गिर गया है। तभी उसके जो जीजा हैं, जो लॉज में रुके हुए होंगे, तो वो आते हैं और देखते हैं ये तो मेरा साला है। अब ये कितना भी गलत इंसान रहो, है तो मेरा रिश्तेदार है। तो हमदर्दी दिखा के उसको अपने साथ ले जाता है और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करवाता है, डॉक्टरों को, वैद्य को बुलाता है। और उसके बाद में वैद्य बोलते हैं कि थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। अब ऐसा करते करते उसका जो जीजा है वो चले जाता है। अब इसको होश आता है, तो ये होश आने के बाद में इसको सब दिखाई देता है कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ। अब उसके बाद में उसका जीजा जैसे वापस आता है अपने साले से मिलने के लिए, और दरवाज़ा खटखटाता है। आधे घंटे तक कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलता। अब उसके बाद में दरवाज़ा को वो तोड़ के अंदर जाता है। उसका जो जीजा जी थे वो अंदर चले जाते हैं। अब वो देखता है कि उसको हिला रहा है डुला रहा है, वो नींद से जाग ही नहीं रहा है। वो जाग रहा है तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर वैद्य जी को बुलाते हैं, देखते हैं तो बोलता है कि इसका जो बोलने का और सुनने का शक्ति है वो चले गया है। अब यहाँ पे मंगल को अपने गलती का एहसास होता है और उसके बाद से उसे बहुत ज़्यादा प्रायश्चित होता है और वो निधि वन में एक साधु का रूप ले लेता है और वहीं वन में भटकते रहता है। वृंदावन में वो घूमते रहता है साधु के रूप में, और ऐसे करते करते वो भगवान में लीन हो जाता है अपने जो बुरा बर्ताव है उसके कारण। अब वो प्रायश्चित करने की कोशिश करता है। अब एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उस साधु जो मंगल सिंह था, उस साधु की मौत हो जाती है बैठे बैठे, और इतनी अच्छी मौत उसे मिलती है कि वृंदावन में उसकी प्राण जाते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। तो आप सुन के आपने भी सोचा होगा कि हमारे जीवन में कितने भी संकट आए, हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। जो भी हम परेशानी आज के जीवन में जी रहे हैं और झेल रहे हैं, वो हो ना हो हमारे पिछले जो जन्म थे उसके बुरे जो कर्म किए होंगे, जो भी पाप किए होंगे, उसकी ही सजा हो सकती है। इसलिए भगवान की भक्ति तो करते ही रहना चाहिए, और जो भी कष्ट हो रहे हैं तो उसे हंस के झेलिए और जितना हो सके पाप करने से बच जाइए, ताकि इस पाप का सजा फिर हमें आने वाले जन्म में ना भोगना पड़े। तो आज की ये सत्य घटना आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके पास भी ऐसी कोई सत्य घटना हो, रहस्य हो, तो मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप मेरे प्रोफाइल पे पहुँच के वहाँ पे मुझे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो अगर नए आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमयी बातों के साथ रहस्यमयी तथ्यों के साथ में मेरे इस चैनल SRS ज्ञान में मैं हर बार नए वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।